अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और टॉपिक का नाम है डायमेंशन। हमारी फर्स्ट ईयर क्लास फिज़िक्स के मेजरमेंट चैप्टर का एक टॉपिक है डायमेंशन, और अक्सर एग्ज़ाम्स में इसमें से एमसीक्यूज़ भी आते हैं और बाज़-औक़ात इसके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये आ जाता है। डायमेंशन फिज़िकल जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी नेचर को डिफ़ाइन करने के लिए डायमेंशन इस्तेमाल होता है। सिंपली हम यूँ कह सकते हैं कि हर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम लोग जो एक्सप्रेस करते हैं तो वो डायमेंशन कहलाती है, और उसको रिटन किया जाता है या उसको लिखा जाता है या उसको एक्सप्रेस किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में। मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। आपने फासला तय किया 1 किलोमीटर, या आपने फासला तय किया 1 मीटर, या आपने फासला तय किया 1 माइल। आपने चाहे माइल्स में ले लो, चाहे आप किलोमीटर्स में ले लो, आप चाहे मीटर में ले लो, आप बात किसकी कर रहे हो? आप बात कर रहे हो लेंथ की, बिकॉज सिंपलेस्ट नेम या सिंपलेस्ट फिजिकल क्वांटिटी इज द लेंथ, जिसको फिर हम आगे जाकर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को उसकी नेचर में लेकर आएंगे कि इसका आगाज़ कहाँ से हुआ और किस फंडामेंटल क्वांटिटी से ये निकला है। तो इस तरह से डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग उनकी नेचर के हिसाब से जो डिफ़ाइन करेंगे तो वो डायमेंशन कहलाएगा। आप सबको मालूम है कि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 3 होती हैं। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास होती है लेंथ, एक हमारे पास होता है मास, और एक हमारे पास होता है टाइम। इन तीनों के हवाले से लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकंड। जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी या तो उसका ताल्लुक लेंथ से होगा तो हम डायमेंशन एल से डिफाइन कर देंगे, या किलोग्राम से होगा तो हम उसको कैपिटल एम से शो कर देंगे, या फिर सेकंड से होगा तो हम उसको कैपिटल टी से शो कर देंगे। इस तरह करके हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस निकाली जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने सबसे पहले वेलोसिटी की डायमेंशन निकालता हूँ। वेलोसिटी के बारे में आप सब जानते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी को आपको या तो उसका यूनिट पता होना चाहिए, आप उसकी मदद से बड़े आसानी से डायमेंशन निकाल सकते हैं, या फिर आपको उस क्वांटिटी का फार्मूला पता होना चाहिए, तो फिर आप उसकी डायमेंशन को बहुत आराम से निकाल सकते हो। मिसाल के तौर पर वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो हमारे पास है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी को हम किस तरह से डिफाइन, अब डिस्टेंस से मुराद हमारे पास आ गई लेंथ और ये हमारे पास आ गया टाइम। तो हमारे पास L और T, डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर जाएंगे हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा L और T पावर -1। ये हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई। इसी तरीके से एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन बराबर किसके होता है? एक्सेलरेशन बराबर है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी की डायमेंशन हम सबको पता है L T पावर -1, और टाइम की डायमेंशन भी हम सबको पता है T। तो हमारे पास फाइनल डायमेंशन जो आएगी एक्सेलरेशन की वो L T, ये ऊपर जाएगा -1 और -2 हो जाएंगे। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई। इसी तरीके से आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ की डिफरेंट डायमेंशंस निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप फोर्स की निकालना चाहते हो तो F = ma। तो यहाँ से बड़ी सिंपल तरीके से हम लोग मास का हम लोगों को पता है m, और एक्सेलरेशन की हमने अभी अभी निकाली है L T पावर -2। तो लिहाजा हमारे पास फोर्स की जो डायमेंशन आएगी वो m L T पावर -2 आ जाएगी। एग्जाम्स में बाज़-औक़ात आता है कि आप किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालें, तो ये तरीका आपने इस्तेमाल करना है और इस तरह से आप किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। बाज़-औक़ात होमोजेनिटी प्रिंसिपल आता है, हम उस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले हम लोग सिंपलेस्ट या इनकी क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकालना सीख लें। उसके बाद फिर हम लोग फार्मूला वाइज उनकी डायमेंशंस को प्रूफ करना भी सीखेंगे।
इसी तरीके से वर्क डन है अगर हमारे पास, तो वर्क डन बराबर होता है एफ डॉट डी, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन की जो डायमेंशन हमारे पास आएगी, फोर्स की आपने क्या निकाली, एम एल टी पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट की होगी एल। तो वर्क डन की फाइनल डायमेंशन हमारे पास जो आएगी, एम एल स्क्वायर और टी पावर -2। यही डायमेंशन आपकी एनर्जी की होती है और यही डायमेंशन आपके टॉर्क की भी होती है। बिल्कुल आसान है डायमेंशंस निकालना। अब इस मदद से आप पावर की भी निकाल सकते हैं। पावर, वर्क की डेफिनेशन, पावर बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर की डायमेंशन क्या निकलेगी हमारे पास, वर्क की डायमेंशन आपको मालूम हो गई है, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 और नीचे भी टी। तो हमारे पास एम एल स्क्वायर और टी पावर -3, ये डायमेंशन हमारे पावर की आ गई। डिफरेंट क्वांटिटीज़ के अगर आपको यूनिट्स मालूम हैं, और अगर यूनिट्स भी ना मालूम हो तो अगर आपको उनके फार्मूलाज मालूम हैं तो आप उनकी डायमेंशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग होमोजेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे।